गाइस, तो कैसे आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने विको क्लास में। तो गाइस आज एक और नई वीडियो के साथ आ गई है। कंटिन्यू वीडियो आएगी बिल्कुल, ठीक है। 2 महीने हमारे एग्जाम को है। हम जो एग्जाम टारगेट कर रहे हैं एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल जो आने वाला है अभी बिल्कुल आ जाएंगे उसके एग्जाम के फॉर्म, है ना। तो बड़े तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो गाइस आज हम करने वाले अपना परसेंटेज, ठीक है। आज हम क्या करने वाले परसेंटेज। ये टॉपिक ऐसा है गाइस परसेंटेज, और मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता परसेंटेज का, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक जो मैं कहता हूं ना, बिल्कुल बस कॉपी लेके पेन आप लेके बैठ जाना और मुश्किल से 5 से 7 मिनट की आप वीडियो देखना। मुश्किल ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 7 मिनट की। आपको अगर मजा ना आए ना तो बोलना। और आप कहते हो ना मेरे को मैथ नहीं आती, मैथ आने लगेगी, पक्का कह रहा हूं, ठीक है। और मैं तो मान के चलता हूं, मैं एक ओल्ड एज वाले को मैथ सिखाता हूं, ठीक है। उससे तो आप अपना कंपेयर कर सकते हो ना। समझ लो उसको कुछ भी नहीं आता ओल्ड एज वाले को। समझ लो कोई मेरे चाचा आ गए, चाचा, हाँ चाचा ही मान लो। समझो कोई मेरे चाचा आ गए, वो कह रहे हैं भाई तुम मेरे को मैथ सिखा के दिखा दे, तो मैं मान दूंगा। ठीक है चाचा बैठो, आपको भी सिखाते हैं। तो आज चाचा को पढ़ाएंगे परसेंटेज, ठीक है। अगर तो चाचा को अगर मैं सिखा दिया तो इसका मतलब आप भी सीख जाओगे, है ना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ना परसेंटेज, ठीक है। और गाइस एक और रिक्वेस्ट है, थोड़ा वीडियो शेयर वेयर कर दिया करो यार, ठीक है। क्योंकि वीडियो मैंने बहुत दिनों से नहीं डाली थी, थोड़ा ऑडियंस थोड़ी वैसी हो गई है, इसलिए इंप्रेशन अच्छा नहीं है अभी, है ना, वीडियोस का। लेकिन धीरे धीरे करके मेहनत कर रहे हैं तो बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सपोर्ट करो तो बस थोड़ा शेयर कर दिया करो और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ना परसेंटेज बढ़िया तरीके से। परसेंटेज गाइस होता क्या है। परसेंटेज कोई भी एक चीज को ना, जैसे कि मान लो, जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे करके लिख दूं 7/100, तो आप इसको सीधा सीधा क्या बोल देते हो, ये आपका 7% है ना, सिंपल बोलते। अगर मैं लिख दूं 13/100, तो ये क्या होता है 13%, ठीक है। इस तरीके से ये परसेंट का मतलब ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये हमारी परसेंटेज में बन जाती है। तो इस तरीके को हम परसेंट में बोलेंगे, ठीक है। और कैसे, जैसे कि आपने कभी दुकानदार, बिल्कुल अपना रियल लाइफ पे लेके चलो, बिल्कुल रियल लाइफ। जैसे आप कभी शॉपिंग मॉल या कभी जाते हो, इसमें लिखा हुआ होता है कि 7% है, इतनी रेट है इसकी, 7% है या 8% है ना। इस तरीके से सब लिखा होता है। तो यही होता है आपका परसेंट, ठीक है। कभी आप, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना गाइस परसेंटेज, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ चलेंगे, उसके बाद डिस्काउंट, फिर एसआई और सीआई। ये 5 टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। तो गाइस परसेंटेज का बेसिक यही था कि कोई भी एक वैल्यू हो, समझ लो कि अपने आप में ना हर एक चीज 100% होती है। हम क्यों मान के चलते हैं 100 ही, क्योंकि एक ना बिल्कुल इजी नंबर हो जाता है हमारे पास, बिल्कुल है ना इजी नंबर हो जाता है 100। इसलिए हम हर चीज को ना 100% मान के चलते हो। कोई भी आपका एग्जाम होता है गाइस, कोई भी आपका एग्जाम होता है तो उसमें बोलते हैं ना कि 100%। अगर मैं आपको ऐसे मान लो, अगर मैं ऐसे करके बोलता कि भाई तेरे 7.28 में से तेरे आए 72, तो हमको डिफरेंस निकालना मुश्किल होता है कितनी परसेंट। अगर हम सिंपल, मैं आपको मान लूं, अगर मैं सिंपल आपको बोल दूं कि भाई 100% में से तुम्हारे ना 79% आए, तो सिंपल पता चल रहा है हमारे इससे कितना हुआ ना, इस तरीके से। इसलिए हम हर चीज में हर चीज 100% होती है। तो ये था थोड़ा बेसिक। अब मैं कुछ आपको फ्रैक्शन बता देता हूं इसकी, ठीक है। वो फ्रैक्शन आप गाइस, अब मैं आपको कुछ फ्रैक्शन बता देता हूं। आपको मुश्किल से ना 1-2 याद करने पड़ेंगे, बस 1-2, ठीक है। उससे ज्यादा बल्कि और जो भी होगी ना वो मैं ट्रिक से, कुछ छोटी छोटी ट्रिक बता दूंगा, उससे आपको काफी आसानी से याद हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं गाइस, चलिए गाइस ये देखते हैं। बड़े तरीके से मैंने सारी फ्रैक्शंस लिख दी है, ये किस तरीके से है ना, इससे आपको दोनों चीज कवर हो जाएगा। देखो गाइस अभी तो क्या करेंगे, हमारा जो भी एक हमारे किसके बराबर होता है 100% के, आपको बताया था मैंने, है ना। ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में ना ये फ्रैक्शन काफी पेपर में, अगर पेपर थोड़ा टफ करना होगा ना तो फ्रैक्शन टफ कर देगा। जैसे कि हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन दे देगा कि इतने पर, जैसे कि 5000 की चीज है, इतने %, तो आगे जाके कितना हो जाएगा। तो हम सीधा, अगर हमको फ्रैक्शन याद होगा ना तो बहुत जल्दी वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर काफी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ शुरू करते हैं। अगर कभी आपको दिया हो 50% कितना होता है 1/2, इसको आप निकाल सकते हो। तो सीधा सीधा काट लो, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हो। 50% का 100 आ जाएगा नीचे, और 1 से यहाँ से 0 0 और 5 बन 5 to the 10, तो 1/2 आ गया, है ना। इसी तरीके से जैसे कि ये वाला है 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3, ठीक है। अगर आपको याद भी नहीं है ना, वैसे तो याद हो जाएगी। देखो 33 1/3 को कैसे याद करेंगे, 1/3 सीधा, इसका सीधा हो जाता है। और जितने आप क्वेश्चन लगाऊंगा ना उसमें भी आपको काफी ज्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर आपको ये वाला भी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसकी मल्टीप्लाई करी, इसको करा, कितना आ गया 99 और एक 100 वो 100 और अपॉन में परसेंटेज का 0, है ना। तो कितना हो गया 300, 0 0 कट गई तो 1/3 आ गया, है ना। इस तरीके से ऐसे 25% हमारा कितना होता है 1/4, 20% कितना होता है 1/5, और 16 से 2/3 कितना होता है 1/6 के बराबर, है ना। 14 से 2/7 किसके होता है 1/7 के, है ना। ऐसे ही 8 9 10 11 मैंने सबके आपके लगभग 13 14 15 16 17 तक के लिख दिए।
तो लेकिन आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होना कि यार ये कैसे आ रहा है, जैसे कि मान लो पेपर में मतलब क्वेश्चन में दे दिया आपको, उस टाइम पे याद नहीं आ रहा है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, तो आप निकाल भी सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये वाला निकालना हो, एक मिनट गाइस, ये 1/15 वाला मैं चेक कर लूं, ये ठीक तो है ना, 1/15, 1/15, हाँ ठीक है गाइस, ये ठीक है। अब देखो गाइस, ये कितना हो गया, 18, 19, 20, 20 हो गया गाइस, ये 20 हो गया, 18, 19, 20, 20 अपॉन कितना हो गया, ये 300, 300 कैसे हो गया, 3 तो यहाँ पर और परसेंटेज का 100 लग गया, ये इससे कैंसिल हो गया और 1/15 है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, सिंपल कट दिया, ठीक है। ऐसे 16 का, ऐसे 17 का। तो गाइस ये आप एक बार नोट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, है ना, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, है ना। अब चलते हैं गाइस आगे कुछ क्वेश्चन पे। अब मैं क्वेश्चन काफी अच्छे लगवाऊंगा, या नीचे या कहीं साइड में आएगा, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश बिल्कुल साफ साफ आपको दिखेगा, ठीक है। और इस बोर्ड पे हम इसका आंसर सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बढ़िया तरीके से। अब आपको ना इसका वो बताना, आपको कन्वर्ट करना आपको फ्रैक्शन में। क्या आप इसको कन्वर्ट कर पा रहे हो, क्या देखना एक बार, क्या आप इसको कन्वर्ट कर पा रहे हो कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 10 और 12.5, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, हाँ थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, क्या मैं इसको इस तरह का तोड़ सकता हूं, और 12.5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है गाइस, 10 की 1/10, ठीक है, प्लस और 12.5 की कितनी होती है, 1/8, कितनी होती है, यही तो हो गया। इसकी 1/8 कैसे होगा, जब आपका ऐसा है ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 1/8 है ना, ये आपको याद रहेगा, प्लस कर देंगे 1/8। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, 10, 20, 30, 40, 40 आ गया, ये 4 पे, और ये कितना आ गया 5 पे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 9/14। क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए थे, क्या आप इसको कर पाए थे, एक बार देखो गाइस, क्या आप इसको सोल्व कर पा रहे हो। इसको मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूं, देखो इसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। इसको आप दो तरीके से तोड़ सकते हो, सीधा सीधा तोड़ दो 10, और ये कितना हो गया 30.33 फ्रैक्शन, है ना, राइट है बिल्कुल, ठीक है। अब इसको देखो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3, है ना, 30 आ जाएगा, ये कितना हो गया 3, और हाँ ये हो गया 3, और ये हो गया 10, 13/30, है ना। क्या आप इसको सोल्व कर पाए थे, ठीक है, क्या आप कन्वर्ट कर पाए थे इन दोनों को, है ना। चलिए एक दो और देखते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चन की ओर, है ना। ये क्वेश्चन थे आपके, ये करना सीख जाओ, काफी मजा आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। आपने देख लिया कन्वर्ट करने के फ्रैक्शन में, है ना। अब ये वाला भी करना है, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो। अब देखो इनको मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूं, क्या मैं इनको ऐसे करके तोड़ सकता हूं, आप बताओ ना, आप बताओ ना कैसे तोड़ सकते हो, ना थोड़ा सोचो, क्या तोड़ सकते हैं गाइस, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 500 और 16 सही 2/3, क्या लग रहा है, देखा देखा हो। और क्या हमेशा हम क्या होता था कि एक के बराबर कितने थे 100%, 2 किसके बराबर होता था 200%, है ना, बिल्कुल सेम। तो वही 5 किसके बराबर हो जाएगा, 500 किसके परसेंट के बराबर हो जाएगा, 5 के, प्लस 16 सही 2/3 किसके बराबर हो जाएगा, 1/6 के, ये कितना हो गया 30, और 1 31/6। क्या आप इसको सोल्व कर पाए थे, क्या इसको सोल्व कर पाए थे आप, हैं। आगे चलो गाइस, क्या आप इसको सोल्व कर पा रहे हो, देखना एक बार, क्या आप इसको सोल्व कर पा रहे हो। इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं गाइस, इसको मैं तोड़ सकता हूं 300, ठीक है, 300। अभी आ कैसे रहा है, कहीं आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ऐसे परसेंटेज लगा हुआ है भाई ये, ठीक है। अब 500 में परसेंटेज, 500 और परसेंट का वो 100 में नीचे लाऊंगा, तो ये 5 नहीं बचेगा। अब मेरे को खुद बताओ, बचेगा ना, है ना। ऐसे इस वाले को भी करा हमने, ठीक है। अब देखो इसको 300 का कितना आ गया 3 नीचे, और यह है 14 सही 2/7, है ना। इसका कितना आ जाएगा 14 सही 2/7 का 1/7 ही होता है इसका, है ना, 1/7 कितना हो गया 21, और 22/7। हाँ, क्या आप इसको सोल्व कर पाए थे, क्या आप इसको सोल्व कर पा रहे थे गाइस। हाँ चलिए गाइस, अब आगे देखते हो क्वेश्चन। मैं जहां तक समझता हूं आप कन्वर्ट करना समझ गए होगे, फ्रैक्शन समझ गए होगे, क्यों ये जरूरी है। और आगे हम जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें धीरे धीरे करके जो जो आपका बेसिक बन रहा है ना पॉइंट, जो बेसिक करके हम पूछ रहे हैं, वो सारा क्वेश्चनों में हो जाएगा, है ना, और काफी अच्छा हो जाएगा हमारा परसेंटेज, ठीक है। आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ पर, देख लो, है ना, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या आप इसको सोल्व कर पा रहे हो, पोज करके देखो, सिंपल कुछ नहीं करना। अब देखो, अब मैं बताता हूं आपको, अगर जिस बच्चे को फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, नहीं समझ में आ रही है, तो वो इसको करने में कितना टाइम लगेगा, मेरे को तो लगता है छोड़ भी देगा, है ना। पर हम देखो, हम अगर हमको, क्योंकि हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो हम इसको सोल्व कर देंगे आसानी से। कैसे करेंगे, देखो बड़े तरीके से कैसे करेंगे। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, आप मेरे को बताओ ना कितना होता है, 1/6 इंटू में ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू सिंप्लीफिकेशन आप कर चुके हो,
720 प्लस 37 से 1/2 का कितना होता है गाइस? 3/8। 3/8 इंटू में 120। ठीक है, अभी तो कैंसिल कर लो, ये कितने पे गया? 6 × 6 120 प्लस 2 4 जा 4 2 जा 8 4 3 जा, ये आ गया 15 पे, और 15 3 45, तो 5 6 165। ऑप्शन बी। क्या आप इसको सोल्व देखा गाइस? कितने सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है। अब जैसे यहां पर ऐसे करके पूछ सकता कि कोई जनसंख्या थी हमारे पास, कोई पॉपुलेशन थी, वो 16/2/3 से बढ़ रही है, 2 साल तक बढ़ी है, तो वो बोल देगा कि प्रेजेंट में इतनी है, तो अब जाके 2 साल बाद वो कितनी हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद है वो बहुत आसानी से कर देगा इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि इस देखो क्वेश्चन है ना, हर कोई सोल्व कर लेता है, लेकिन टाइम पे क्वेश्चन सोल्व करना ना वो बहुत बड़ी बात होती है ना, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 25 आपके मैथ के, 25 रीजनिंग के, बहुत मतलब इतना मतलब जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना वही पेपर निकाल पाता है ना। तो गाइस मैं तो बस इतना बोलूंगा कि हार बिल्कुल मत माना करो। अगर 1-2 एग्जाम आपके चूक भी जाते हैं ना कि यार हाँ, लेकिन आप मेहनत करो। आपके मन में ये फील आना चाहिए कि यार मैंने मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी है, कि हाँ अगर नहीं हुआ तो चलो वो थोड़ा था पेपर आपकी किस्मत में नहीं थी वाली जॉब, पर किस्मत कुछ नहीं होती गाइस, बनानी पड़ती है किस्मत, ठीक है, पर फिर भी थोड़ी बहुत तो किस्मत चाहिए, मतलब ये चीज तो मान लो यार, थोड़ी बहुत चाहिए होती है ना, लेकिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करा करो। ठीक है, चलिए गाइस आगे क्वेश्चन पे चलते हैं अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आपकी जहां भी थोड़ी साफ सुथरी जगह दिख रही होगी ना मेरे को अपने अगल बगल में, वहां पर मैंने क्वेश्चन लगा दिया होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस कि 6/48 का कितने परसेंट है? 6 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 48। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा। तो गाइस देखो गाइस, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसकी ट्रिक देख लो गाइस क्या होती है। इन क्वेश्चनों किस तरीके से क्या होता है, अगर आप हिंदी में हो, हिंदी मीडियम से अगर आप हिंदी मतलब लैंग्वेज में करते हो तो किस तरीके से गाइस देखो, जिसके साथ भी का लगा हुआ है ना, जिसके साथ भी का, जैसे 48 के साथ का लगा हुआ है ना, तो वो चीज वैल्यू ना हमेशा नीचे आएगी, नीचे की तरफ। मान लो 6 मान लेता हूं x को और 48 मान लेता हूं y को, तो x/y इंटू में 100। ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 6/48 का कितना परसेंट है? ठीक है, 6/48 का, 48 का किसके साथ लगा हुआ है? 48 के साथ, है ना, तो 48 आ जाएगा नीचे, 6 आ जाएगा ऊपर, गुना में 100। इसको कैंसिल कर दो, कितने पे गया? 8 पे। ठीक है, 2 4 जा 50, 25 2, तो कितना आ गया? ये 12 सही आ जाएगा शायद, है ना, 12.5 आ जाएगा। हाँ, इस तरीके से। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? बट मजा आया ना गाइस, सही बताना, मजा आया ना इस क्वेश्चन को? सिंपल सा है, जिसके साथ का लगा होगा ना गाइस, उसको आपको सीधा नीचे उठा के रख देना। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को समझ लेना। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना इंग्लिश वालों, कि अगर जब भी पूछा जाए क्या 6 इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो ऐसे टाइप को इस तरीके से सोल्व किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 1-2 और क्वेश्चन देखो, मजा आएगा आज। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। अगला क्वेश्चन देखो गाइस क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड की समय अवधि 1.5 घंटे का कितना परसेंट है ना, इस तरीके से। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो गाइस देखो गाइस, इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना एक ही इसको ना लाइन में बनाना पड़ेगा, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या मिनट में कन्वर्ट कर लो, या फिर घंटे में करो, सारी वैल्यू हमारे पास एक जैसी होनी चाहिए। अब देखो मैं गाइस सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। 1 मिनट का मतलब कितना होगा गाइस? 1 मिनट में 1 मिनट में मैं सेकंड में अगर कन्वर्ट करूं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हमारे पास और क्या दिया हुआ है? 30 सेकंड भी दिया हुआ है ना, तो प्लस में 30 सेकंड, ये कितना हो गया? 90 सेकंड। राइट है गाइस, याद है आपको, समझ में आ गया? क्लियर किया कि नहीं किया यहां तक? ठीक है, अब क्या बोला है कि 1.5 घंटे का कितना परसेंट है? 1.5 घंटा मतलब गाइस कितना हो गया? 1.5 घंटा का कितना हो गया? 30 मिनट। 30 मिनट हो गया गाइस। इसको हम अगर सेकंड में अगर बदलेंगे, इसको मतलब 30 मिनट तो सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। ये कितना होगा गाइस? 1800। ठीक है, अब देखो का किसके साथ लगा हुआ है? हिंदी वालों देखो का किसके साथ लगा हुआ है? 1.5 घंटे का को डालो नीचे, 1800 किसका? 90 का, गुना में 100, 5। ठीक है, 0.5, ये आपका आंसर आ जाएगा इस बड़े प्यार से। ठीक है, क्या क्लियर कर पाए थे इसको? बढ़िया ना, बिल्कुल एक नंबर की तरीके से हमने करा है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 देख लो आप, बढ़िया तरीके से, मजा आ रहा होगा गाइस, है ना, मजा आ रहा तो लाइक करके जाना बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो गाइस क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जब किसी संख्या में
175 जोड़ा जाता है तो संख्या 516 सही 2/3% हो जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या मतलब जो संख्या थी ना उसका हमको पता लगाना। ठीक है, इंग्लिश हिंदी वालों दोनों को आपको दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से ना। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। इन्होंने क्या बोला है, हमने किसी संख्या थी उसमें 175 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 516 2 सही 2/3 के हो जाती है। तो क्या 516 2/3 इसका हमको बताना है, इसके हो जाती है ना। तो इसका हमको अगर निकाले तो कितना होगा 500 प्लस 16 सही 2/3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, इसकी कितनी आ गई 1/6, 30 और 1 31। ठीक है, 31/6। क्वेश्चन में क्या बोला है, जब किसी संख्या में 175 जोड़ा जाता है, ये जो संख्या है हमेशा गाइस मूल संख्या होगी। ये हमेशा क्या होगी गाइस, मूल संख्या होगी। ये हमेशा मूल संख्या होगी, मतलब आपकी ये वो एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, और जो जोड़ा घटाया बढ़ा जाता है ना वो इस चीज में बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो गाइस देखो 6 से हमारे 31 हो गई है, कितनी हमने जोड़ दी गाइस, कितनी हमने जोड़ दी ये बताओ। 11 में से 6 गए, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 25 हमने जोड़ दी, 25 इसमें हमने जोड़ दी। लेकिन 25 हमने इसमें जोड़ी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी जुड़ी हुई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जुड़ी हुई है 175। यहां तक समझ में आया, क्लियर किया आपने। यहां तक कैंसिल करो, कितना हो गया 5 5 जा 5 3 जा 5 5 जा 5 7 जा। ठीक है, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। तो वो बोलता है कि वो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या क्या थी हमारे पास, मैंने क्या बताया था आपको, मूल संख्या हमारी यही थी और जोड़ा बट घटाया जाता है वो इसमें घटाया जाता है। तो मूल संख्या हमारे पास 6 थी, तो 7 इंटू 6 कितना होगा गाइस 42। क्या आप इसको क्लियर कर पाए, क्या आपको समझ में आया गाइस, समझ में आया। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, एक बार और वीडियो को देख लेना थोड़ी पीछे करके, समझ में आ जाएगा। हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर आप किसी मतलब हम किसी जो संख्या हमारे पास, हमको नहीं पता क्या संख्या, अगर उसमें 175 जोड़ दिया जाता है, 175 जोड़ दिया तो 516 सही 2/3 के वो हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। तो उसका हमने फ्रैक्शन बनाया, ये वैल्यू निकाल दी 31/6। ये हमारी वो वैल्यू होती है जो एक्चुअल वैल्यू होती है, और जो बढ़ाया घटाया जाता है ना वो इसमें घटाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बढ़ाया गया था 6 से 31, मतलब कितना बढ़ा दिया 25, पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ाया 175। ठीक है, इसको कैंसिल किया, कितना गया 7, और वो संख्या पता थी हमको 6 थी, ये हमारी 7 आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया कितना गया 42। ठीक है, ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं। आएगा इस समझ में, आगे चलते हैं, सोल्व कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या में 81 जोड़ दिया जाता है, 81 जोड़ दिया तो स्वयं का 437 सही 1/2 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, फाइंड ओरिजिनल नंबर। तो गाइस कैसे करेंगे, सबसे पहले अपनी वैल्यू उठा लो। मेरे पास क्या है 437 1/2, फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ 400, ये आ गया 37 1/2, ये आ गया हमारे पास 4, और 37 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8, ये हो गया 32 32 33 34 35 35/8 35/8। ठीक है गाइस, तो हमको कितना बोला गया जोड़ने के लिए 81, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना जुड़ा हुआ है, देखो ना कितना जुड़ा हुआ है। अब देखो 15 में से 8 गए, 1 2 3 4 5 6 7 27। ठीक है, 27 हमारे अकॉर्डिंग कितना जुड़ा है 27, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जुड़ा है 81। तो ये 27 3 जा होता है मेरे ख्याल से ना, हाँ 6 3 जा, हाँ 3 जा होता है ना, 27 3 जा, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। पर उन्होंने बोला ओरिजिनल नंबर बताओ, ओरिजिनल क्या था हमारे पास 8। ठीक है, 8 इंटू 3 कितना आ गया 24। क्या आपको सोल्व करवाए, ऑप्शन सी इसका आपको दिख रहा होगा ना, ऑप्शन सी। क्या आपको मजा आया है ना, कितना अच्छा तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करा। चलिए गाइस आगे चलते हैं बड़े तरीके से, अगला क्वेश्चन देखते हैं बड़े तरीके से। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, अब पता नहीं है आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है ना। तो गाइस मैं बोल के दिखा देता हूं, यदि किसी संख्या में 60 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। ठीक है, यदि उसी संख्या में 62.5 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, मतलब देख लो क्वेश्चन पहले आपको जो मैंने करवाया वो आता था, लेकिन आप फिर उसमें से बढ़ा दिया है ना थोड़ा क्वेश्चन, इस तरीके से लेवल आपका बढ़ता रहेगा। जिस तरीके का एग्जाम, अगर टाइमिंग ज्यादा होती है एग्जाम में तो क्वेश्चन थोड़े ऊपर चले जाते हैं, मतलब कैलकुलेटिव बन जाते हैं। लेकिन अगर टाइमिंग कम है तो क्वेश्चन भी मतलब 1 2 4 5 क्वेश्चन होंगे थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा आपका टाइम खाएंगे, क्योंकि यार समझ रहे हो ना, हर चीज हर थोड़ा दिमाग लगा के स्ट्रेटेजी लगा के पेपर निकाला जाता है, ये नहीं तो सबके लिए तो हो जाएगा ना। ठीक है, देखो क्या इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर 60 जोड़ दिया जाता है तो वो 137
1/2% हो जाती है। तो 137 क्या होगा हमारे पास, 7वां ना, हाँ ठीक है, 137 1/2। इसको फ्रैक्शन बनाओ, कितना हो गया 100, ये हो गया 37 सही 1/2 है ना। ये कितना आ गया 1, और ये कितना हो गया 3/8 के। तो 8 एकम 8, 9 10 11, कितना आ गया 11/8। पर हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ दिया, ये हमारी मूल संख्या है, ठीक है, और इसमें जोड़ घटाया, इसमें गिराया, तो जोड़ दिया है, कितना जोड़ा गया है देखो 8 9 10 11, 3 जोड़ दिया। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 नहीं जुड़ा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जुड़ा है आपका 60, तो ये कितना आ गया 20 पे। तो हमारे पास संख्या कितनी आ गई 8 गुना 20 160, ये आपके पास वो संख्या आ गई। पर उन्होंने क्वेश्चन यही नहीं खत्म करा, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने क्वेश्चन बोला यदि उसी संख्या में 62.5 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी 62.5। 62.5 इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 62.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 50 और 1/5, बिल्कुल लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको 5 से करूं मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ रहा है 10 2 12 और ये 6 है ना। तो सिंपल सी बात है, 1 12 सही 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 62.5 बन रहा है ना, तो 5/8 बन रहा है। तो सिंपल हमको क्या करना है, 160 में क्या बोल रहा है कि अगर 162.5 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी, तो नई इनको जोड़ दो, कितना हो गया 5/8, 8 दूनी 16, कितना आ गया ये आपका आ गया 100, राइट ना। नहीं गाइस सॉरी, इन्होंने क्या बोला है कि अगर सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, 160 आपकी वो संख्या आ गई। हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई 62.5 की। वीडियो भी थोड़ी कट हो गई एकदम से, पता नहीं क्या कैमरा पोज हो गया था शायद, या हट गया था। देखो गाइस हमारे पास क्या था, मैं दोबारा करवा देता हूं इसको एक बार और। देखो 160 आपकी वैल्यू आ गई थी, ठीक है, 160 वैल्यू आ गई थी, और 62.5 की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई थी 5/8, ठीक है। हमको बोला था उसने कि अगर आपको जोड़ दिया जाता है 62.5 जोड़ दिया जाता है तो नया मतलब नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू आपके पास कितनी थी 8 ही है ना, जो मूल संख्या मैंने आपको बताई है जो रहती है, और जोड़ा घटाया जाता है इसमें, तो 5 जोड़ दो 8 9 10 11 12 13 हमने जोड़ दिया, ठीक है, 13 हमने जोड़ दिया, तो 8 8 2 16 20 आ गया, और ये कितना आ गया 260, ठीक है गाइस, ये था आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लगा रहा हूं आपका, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका होमवर्क है गाइस। तो गाइस ये आपका होमवर्क है, जो आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। तो गाइस खूब मेहनत करो, बड़े तरीके से करो, वीडियो कंटिन्यू आएगी।